नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका स्वागत करता हूँ ऑलवेज रॉक्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और हम आज जानेंगे रैंक्स ऑफ आर्म फोर्सेस के बारे में। तो अगर आप भी कोई डिफेंस का एग्जाम दे रहे हैं जैसे एनडीए, सीडीएस या फिर एफकैट, तो ये रैंक्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इस सीरीज़ को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, लेकिन एग्जाम रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र। इंडियन आर्मी में 3 टाइप की रैंक्स होती हैं: नॉन कमीशन ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और कमीशन ऑफिसर्स। तो नॉन कमीशन ऑफिसर्स में जो पहला रैंक है देख लेते हैं, सिपॉय। इसमें कोई इंसिग्निया नहीं है। लांस नायक में 1 चेवरॉन होता है, नायक में 2 चेवरॉन है, हवलदार में 3, नायब सूबेदार में 1 स्ट्रिप है रेड एंड येलो कलर की और 1 स्टार है। सेम सूबेदार में स्ट्रिप है और 2 स्टार हैं। सूबेदार मेजर रैंक में 1 स्ट्रिप है, एम्बलम है। आइए देखते हैं कमीशन ऑफिसर्स रैंक को। लेफ्टिनेंट रैंक में 2 स्टार होते हैं, कैप्टन रैंक में 3 स्टार हैं, मेजर रैंक में 1 एम्बलम है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक में 1 स्टार 1 एम्बलम है, कर्नल रैंक में 2 स्टार 1 एम्बलम है, ब्रिगेडियर रैंक में 3 स्टार 1 एम्बलम है, मेजर जनरल में 1 स्वॉर्ड है 1 स्टार है, लेफ्टिनेंट जनरल में 1 स्वॉर्ड है और 1 एम्बलम है, जनरल रैंक में 1 स्वॉर्ड है 1 स्टार है और 1 एम्बलम है। फील्ड मार्शल रैंक जो 2 लोगों को अब तक मिला है, आप देख सकते हैं किस तरह का होता है ये रैंक, और इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि वो 2 लोग कौन थे। तो अब आप पहचान सकते हैं किसी को भी यूनिफॉर्म में देख के कि भाई उसकी रैंक क्या है, ठीक है। और एग्जाम में भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, कुछ फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट्स क्या है कि इंडियन आर्मी जो है आर्म फोर्सेस की सबसे बड़ी ब्रांच है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई, यानी अंग्रेजों के टाइम पे हो चुका था। आप देख सकते हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे शुरू हो गया था ये स्थापना जो हुई है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। रोल ग्राउंड वॉरफेयर है। आर्मी डे 15 जनवरी को मनाया जाता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरावने हैं। ये उनकी डेकोरेशंस नीचे लिखी हुई हैं, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सत्येंद्र कुमार सैनी है। इनकी डेकोरेशन है एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम। आप जानते हैं कि आर्मी डे 15 जनवरी को ही हर साल क्यों मनाया जाता है? इसका रीज़न है कि लेफ्टिनेंट जनरल के एम करेप्पा जो थे आज़ादी के टाइम पे, जब भारत आज़ाद हुआ था, उन्होंने टेक ओवर किया था फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी के रूप में। तो इसीलिए ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इस दिन को इसीलिए इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। इंडियन आर्मी की टोटल 6 ऑपरेशनल कमांड है और 1 ट्रेनिंग कमांड है। 2 फील्ड मार्शल अब तक हुए हैं। पहले जो है वो है सैम मानिक शाह, इन्हें 1973 में मिला था। रीज़न था 1971 की जो वॉर हम लोग जीते थे। और सेकंड जो है के.एम. करियप्पा सर जो थे, इन्हें मिला था। इन्हें मिला है 1986 में। रीज़न था कि फर्स्ट कमांडर इन चीफ थे तो इन्हें इसलिए दिया गया। आइए जानते हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। कुछ रैंक्स इनके दिए हुए हैं, तो पहले देख लेते हैं इसमें एनलिस्टेड रैंक कौन कौन से हैं। एयरक्राफ्ट्समैन है, इसमें 1 ईगल होती है। लीडिंग एयरक्राफ्ट्समैन में 1 ईगल होती है, 1 प्रोपेलर होता है। कॉर्पोरल रैंक में 1 ईगल है, 2 चेवरॉन है। सार्जेंट रैंक में 1 ईगल, 3 चेवरॉन है। इसके बाद आ जाते हैं इनके जूनियर कमीशन ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसमें जूनियर वारंट ऑफिसर रैंक है, जिसमें शोल्डर में आप देख सकते हैं कुछ एम्बलम और ईगल टाइप का दिया हुआ है। ये जूनियर वारंट ऑफिसर में एम्बलम ईगल है और 1 स्ट्रिप आ गई है ब्लैक कलर की, जिसे ब्रिट कहते हैं। और मास्टर वारंट ऑफिसर रैंक में भी आप देख सकते हैं 1 एम्बलम है, 1 ईगल है सर्कल के अंदर और एक थोड़ी मोटी सी है ये, जो उसकी चौड़ाई है वो अलग है वारंट ऑफिसर रैंक से, तो आप डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं ऑफिसर रैंक में। फ्लाइंग ऑफिसर पहला रैंक है, जिसमें 1 ग्रेड दिया हुआ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट में 2 होती हैं। स्क्वाड लीडर में 2 थिक ब्रेड होती है, 1 पतली होती है बीच में, आप देख सकते हैं। विंग कमांडर में 3 सेम साइज की ब्रेड दी हुई हैं और ग्रुप कैप्टन रैंक में ये 4 होती हैं। एयर कमांडर में की रैंक आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी है ये। एयर वाइस मार्शल में वही चौड़ा वाला ब्रेड जो दिया हुआ है और 1 पतला वाला जो रहता है। एयर वाइस मार्शल में भी 1 चौड़ा और 2 स्ट्रिप दी हुई है। एयर चीफ मार्शल में 1 मोटा वाला ब्रेड, इसका जो साइज रहता है, और 3 नॉर्मल जो दी हुई है। मार्शल ऑफ द एयरफोर्स जो 1 हुए हैं, सिर्फ 1 है अब तक। इसमें क्या है, 4 स्ट्रिप्स दी हुई है ब्रेड जो दी हुई है और 1 मोटी वाली दी हुई है। आइए कुछ तथ्य जानते हैं। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई है। जो पहला एयरक्राफ्ट जो यूज़ किया गया वो था वेस्टलैंड वॉपिटी एयरक्राफ्ट। पहला जो बैच था
IF के पायलट्स का। उसमें टोटल 5 लोग पायलट बने थे और एक जो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाया, कुछ रीजंस थे उनके, तो उन्हें लॉजिस्टिक ब्रांच दे दी गई। वो थे फ्लाइंग ऑफिसर, उस टाइम पायलट ऑफिसर हुआ करता था रैंक, जो बाद में हटा दिया गया। तो उस टाइप के पायलट ऑफिसर JN टंडन थे, जो पायलट नहीं बन पाए, उन्हें लॉजिस्टिक फील्ड दी गई। बाकी पायलट्स थे जिनमें सुब्रतो मुखर्जी, जो आगे जाके फर्स्ट इंडियन चीफ बने थे। इससे पहले अंग्रेज थे। जब भारत आज़ाद हुआ तो दो चीफ या 3 चीफ जो थे शुरू के, वो ब्रिटिशर्स ही थे। तीसरे या चौथे नंबर पे थे, ये बने थे। आइए और कुछ जानते हैं। भारतीय वायुसेना को रॉयल प्रीफिक्स दिया गया था, रॉयल इंडियन एयरफोर्स का, किंग जॉर्ज 6 ने दिया था 1945 में, जो आज़ादी के बाद हट गया था। कब हटा देख लीजिए, 1950 में हटा था ये। और एक पायलट हुआ करते थे, काफ़ी फेमस थे उस टाइम पे, जिनका नाम था करुणा कृष्ण मजुमदार, इन्हें जंबो भी कहा जाता था। इनकी रैंकिंग कही जाती है कि वर्ल्ड के टॉप 10 पायलट्स में सिर्फ 7th नंबर या 6th नंबर पे ही आते थे। और ये पहले ऐसे इंडियन एयरफोर्स के पायलट थे जिन्हें DFC दिया गया था। DFC क्या है? डिस्टिंग्विश फ्लाइंग क्रॉस। इनकी स्किलनेस, इनकी एबिलिटी के लिए। और ये भी कहा जाता है कि अगर ये जिंदा होते, अगर पूरी सर्विस करते, तो ये चीफ जरूर बनते। लेकिन 1946 के आसपास की बात बताई जाती है कि एक एरोबेटिक शो हो रहा था, जहाँ पे इनके एयरक्राफ्ट का जो प्रोपेलर था वो अचानक बंद हो गया और जहाज गिरा और इनकी डेथ हो गई। तो ये विंग कमांडर रैंक तक गए और उसके बाद इनका सफर खत्म हो गया। इंडियन एयरफोर्स की टोटल 6 ऑपरेशनल कमांड है, एक ट्रेनिंग कमांड है। मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, जैसे हमने कहा था, अर्जन सिंह थे, और DFC था इनके पास। अब मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स रैंक किसके इक्विवेलेंट होती है? फील्ड मार्शल के इक्विवेलेंट होती है इंडियन आर्मी में। नेवी में एडमिरल ऑफ द फ्लीट के बराबर होती है। लेकिन नेवी में आज तक किसी को दिए ही नहीं गए एडमिरल ऑफ द फ्लीट। आर्मी में हम नेवी में दिए ही नहीं गए। आर्मी में हम जानते हैं कि 2 फील्ड मार्शल रैंक दिए गए थे, एक सैम मानेकशॉ और एक KM करियप्पा जी को दिया गया था। इसके बाद IF डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। करंट चीफ कौन है? एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। ये हैं एयर चीफ, ये है मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह। देख सकते हैं इनके बारे में, इनका जन्म कहाँ हुआ था। DFC ने 1944 में मिला है। चीफ ऑफ स्टाफ कब बने? 1964 से 15 जुलाई 1969 तक है। तो इनके टाइम पे 1965 की वॉर हुई थी, इस वजह से इनको भी दिया गया था। और इनको कब मिला? 2002 में मिला था ये। और इन्हें पद्म विभूषण भी मिला है 1965 में, देख सकते हैं। 1969 में ही रिटायर हो गए थे। आइए जानते हैं इंडियन नेवी के बारे में। इंडियन नेवी की रैंक्स दी हुई है, नीचे से शुरू करते हैं। पहला है जिसमें इंसिग्निया कोई भी नहीं है, सीमैन 2। नो इंसिग्निया सीमैन 1। नो इंसिग्निया लीडिंग सीमैन। नो इंसिग्निया पेटी ऑफिसर। चीफ पेटी ऑफिसर है उसके बाद रैंक, फिर मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 2 है, फिर है मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर 1। तो आप रैंक देख सकते हैं डिफाइन किस तरह से दिया हुआ है। एक में लीव्स बनी हुई हैं, एंकर बना हुआ है। नेक्स्ट में एक येलो की स्ट्रिप है, येलो कलर की, एंकर बना है, लीव्स बनी है। नेक्स्ट वाले में 2 स्ट्रिप हैं और अंदर डिजाइन जो बना हुआ है, सिंबल। इसके बाद इनकी कमीशन रैंक देखते हैं क्या है। पहला रैंक है सब लेफ्टिनेंट, दूसरा है लेफ्टिनेंट, तीसरा है लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन, कमोडोर, और ये देखिए ये है रियर एडमिरल, फिर है वाइस एडमिरल, एडमिरल और एडमिरल ऑफ द फ्लीट, जो अभी तक दिया ही नहीं गया, जिसकी मैंने बात करी थी। आइए आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स। इंडियन नेवी की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे ही हो गई थी। 1612 में उनके शिप्स आया करते थे इंडिया में, उनका सामान आया करता था। तो पायरेट से बचाने के लिए इन्होंने एक स्टैब्लिशमेंट टाइप का किया था कि हमारा सामान इधर से उधर जाता है, तो उसकी सेफ गार्डिंग के लिए इन्होंने नेवी बनाई थी। इन्हें 1934 में नेवी को रॉयल इंडियन नेवी का प्रीफिक्स दिया गया था, जो आज़ादी के बाद 1950 में जब भारत आज़ाद हुआ, रिपब्लिक बना, तो उसे हटा दिया गया। इंडियन नेवी की 3 ऑपरेशनल कमांड्स हैं। इसकी जो ट्रेनिंग है इंडियन नेवल एकेडमी एजिमला में है, केरला के कोस्ट पे है ये जगह, यहाँ पे होती है। इसमें खास बात जो है, इनके मैरिन कमांडोज हैं, इनमें मार्कोस कहा जाता है। स्पेशल ऑपरेशन में यूज किए जाते हैं ये लोग, काफ़ी स्किल्ड होते हैं। नेवी के पास पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ करते थे। एक आपने सुना होगा INS विराट था, रिटायर हो चुका है अभी। दूसरा जो बचा है वो है INS विक्रमादित्य, जिसे फॉर्मली एडमिरल ग्रोशकोव कहते थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता था 2 या 3 साल तक, ये एफकेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।
इसके बाद है नेवी डे कब सेलिब्रेट होता है, ये हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। करंट चीफ कौन है नेवल स्टाफ के, एडमिरल करमवीर सिंह, पीवीएसएम, एवीएसएम। तो अभी एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि अब इस टाइम पे जो तीनों चीफ हैं, ये तीनों चीफ दूसरी बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि तीनों कोर्स मेट थे, एनडीए में साथ में थे, एक ही कोर्स के थे, साथ में ही इन्होंने ट्रेनिंग की और इस टाइम पे तीनों ही चीफ हैं तीनों सेनाओं के। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। आइए अब कंपैरिजन देख लेते हैं तीनों रैंक का, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है कि अगर एयरफोर्स में ये रैंक है तो आर्मी में क्या होगी और उसके इक्विवेलेंट नेवी में क्या होगा। तो अगर आर्मी में लेफ्टिनेंट रैंक है तो एयरफोर्स में उसके इक्विवेलेंट क्या होगा, फ्लाइंग ऑफिसर है। नेवी में सब लेफ्टिनेंट है। आर्मी में अगर कैप्टन है तो कैप्टन के इक्विवेलेंट फ्लाइट लेफ्टिनेंट है एयरफोर्स में, और नेवी में लेफ्टिनेंट है। आर्मी में अगर मेजर है तो उसके इक्विवेलेंट एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर है और नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर है। उसके बाद अगर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक है आर्मी में तो एयरफोर्स में विंग कमांडर और कमांडर। कर्नल के इक्विवेलेंट ग्रुप कैप्टन और नेवी में कैप्टन। ब्रिगेडियर के इक्विवेलेंट एयर कमोडोर एयरफोर्स में और नेवी में कमोडोर। आर्मी में मेजर जनरल, उसके इक्विवेलेंट एयर वाइस मार्शल और नेवी में रियल एडमिरल। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल के इक्विवेलेंट है एयर मार्शल और नेवी में वाइस एडमिरल। उसके बाद जनरल रैंक है इंडियन आर्मी में जो टॉप की रैंक है, उसके बाद उसके इक्विवेलेंट है एयरफोर्स में एयर चीफ मार्शल और इंडियन नेवी में एडमिरल रैंक है। तो इस चीज़ को आप थोड़ा अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है और आपको नॉलेज होना इसके बारे में बहुत ज़रूरी है अगर आपको क्वेश्चन सही करना है। आइए जानते हैं एक नई चीज़ के बारे में, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। काफ़ी कंट्रीज में काफ़ी फोर्सेज यूज़ करती हैं, इंडिया में अभी भी स्टैब्लिशमेंट हुआ है 24 दिसंबर 2019 को। किसे बनाया गया? जो करंट के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनसे जो पहले वाले थे जनरल बिपिन रावत साहब, उनको ये बनाया गया। तो देख सकते हैं बिपिन रावत हैं, उन्हें बनाया गया है। इनका रेसिडेंस है न्यू दिल्ली में। स्टेटस क्या है? 4 स्टार जनरल ऑफिसर हैं। एब्रीविएशन सीडीएस है। टर्म क्या है? 3 साल रहेंगे सर्विस में या 65 ईयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो पहले हो जाए। थोड़ा पढ़ लेते हैं इनके बारे में। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज द प्रोफेशनल सर्विस चीफ, हेड ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, the senior most uniform military advisor to the government of India and the ex officio secretary to the government of India and the head of department of military affairs under the ministry of defense। तो एक तरीके से ये एडवाइस देने के लिए है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तीनों फोर्सेस का जो डिसीजन होगा वो उन्हें बताएंगे। और एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर कौन है। तीनों फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अंडर में तीनों फोर्सेस होती हैं, तो वही डिसीजन लेते हैं, अल्टीमेट डिसीजन उन्हीं के हाथ में है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। जल्द मिलेंगे अगले सफ़र पे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। ट्विटर और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं किसी नई चीज़ पे वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। जो टॉपिक है हम ज़रूर बनाएंगे, ज़रूर सोचेंगे उसके बारे में। शुक्रिया।